घटिका सहायेन घटिका सहायेन समय निर्माणम कुरुते। अब देखिए इसका हिंदी में अर्थ। घटिका कहते हैं घड़ी को, सहायेन सहायता से, समय निर्माणम समय का निर्माण, कुरुते करो। घड़ी की सहायता से संस्कृत में समय का निर्माण करो। अब देखिए संस्कृत में एक तो होता है पूर्ण समय। पूर्ण समय का मतलब है पूरे बजना, जैसे मान लो 1 बजना, 2 बजना, 3 बजना, इस तरह पूरे 12 बजे तक के समय को कहते हैं पूर्ण समय कहते हैं। इसको सामान्य समय भी कहते हैं। संस्कृत में सबसे पहले घड़ी का समय जानने के लिए कुछ 5-7 वर्ड हैं, मीनिंग है, उनको थोड़े आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। देखिए एक तो होता है वादनम। वादनम, अब वादनम का होता है बजना। और एक दूसरा होता है वादने। वादने जैसे इसमें एक ही मात्रा है तो इसमें बजे, इसमें भी बजे लगा देंगे। और वैसे वादनम शब्द बजना और बजे दोनों के लिए भी प्रयोग में लाते हैं, वादनम भी लगा सकते हैं। अब देखिए सबसे पहले साधारण समय की संस्कृत में बात करते हैं, जिसको साधारण समय कहें चाहे पूर्ण समय कहें। साधारण समय का मतलब होता है 1 बजना, 2 बजना, 3 बजना, 4 बजना, इस तरह अनवरत लगातार 1 बजे से 12 बजे तक का जो समय होता है उसको साधारण समय कहते हैं। तो 1 बजना इसको संस्कृत में बोलते हैं एक वादनम। एक वादनम, एक वादनम। एक वादनम, एक वादने ओब्लिक लगा करके एक वादने भी इसको कर सकता है। एक वादनम, द्विवादनम, त्रिवादनम, चतुर्वादनम, पंचवादनम, षटवादनम, सप्तवादनम, अष्टवादनम, नववादनम, 10वादनम, एकादशवादनम, द्वादशवादनम। ये पूर्ण समय हो गया, साधारण समय हो गया ये। अब इसके बाद में संस्कृत में 30 मिनट का जो समय होता है उसको सार्ध कहते हैं। सार्ध, 30 मिनट का समय, उसको बोलते हैं सार्ध। 30 मिनट का जो समय है उसको संस्कृत में बोलते हैं सार्ध। और 15 मिनट का जो समय होता है संस्कृत में उसको बोलते हैं सैपाद। यानी 15 मिनट का समय जो होता है, जैसे 1 बजकर 15 मिनट, 2 बजकर 15 मिनट, 3 बजकर 15 मिनट, 4 बजकर 15 मिनट, 15 मिनट के समय को संस्कृत में सैपाद बोलते हैं। और एक होता है 45 मिनट का समय, तो उसको संस्कृत में बोलते हैं पादोन। 45 मिनट का जो समय होता है उसको संस्कृत में पादोन बोलते हैं। अब जैसे मान लो 1 बजकर 15 मिनट है, उसकी संस्कृत अपने को बनानी है। तो संस्कृत में जो शब्द बाद में बोलते हैं उसकी संस्कृत पहले बनानी पड़ती है। घड़ी का समय जब हम संस्कृत में लिखते हैं तो आगे जो मिनट है जो बाद में बोलते हैं उसको पहले बोलते हैं, पहले लिखना पड़ता है। जैसे 1 बजकर 15 मिनट, तो 15 मिनट को हमने बाद में बोला है तो उसकी संस्कृत है वो पहले बनेगी। अब देखिए 15 मिनट के समय को संस्कृत में क्या कहते हैं? सैपाद। तो आप लिख देंगे यहाँ सैपाद।
अब इसके बाद में बाकी शेष क्या समय रहा है, यानी 1:15 है। 15 मिनट का तो हमने संस्कृत बना दी सहपाद। अब 1 बचा है, तो 1 बजने को क्या कहते हैं संस्कृत में? सामान्य समय को देखिए, 1 वादनम कहते हैं। तो आप लिखेंगे यहाँ सहपाद 1 वादनम। इसका अर्थ हो गया 1:15। वैसे ही 2:15 के बनाएंगे तो सहपाद द्विवादनम। फिर 3:15 के बनाएंगे तो सहपाद त्रिवादनम। इसी तरह 4:15 को सहपाद चतुर्वादनम। 5:15 सहपाद पंचवादनम, सहपाद छठवादनम, सहपाद सप्तवादनम, सहपाद अष्टवादनम, सहपाद नववादनम, सहपाद दसवादनम, सहपाद एकादशवादनम, सहपाद द्वादशवादनम। अब वैसे ही अब मान लो 1:30 का समय अपने को बताना है संस्कृत में। तो ये तो मैंने आपको पहले बता ही दिया कि घड़ी का समय जब संस्कृत में बनाते हैं, लिखते हैं, तो जो बाद में बोलते हैं उसकी संस्कृत पहले बनाते हैं। तो 30 मिनट का संस्कृत में कहते हैं शारद। शारद शब्द है ये, 30 मिनट के समय को कहते हैं। तो अब देखिए 1:30 है, तो हम लिखेंगे शारद त्रिवादनम। शारद 1 वादनम। अब इसमें दोनों शब्दों का हम प्रयोग कर सकते हैं, सार्धैक वादनम भी लगा सकते हैं। सार्धैक, तो इसका संधि विच्छेद जब हम करेंगे तो सार्ध 1 वादनम ही होता है, सार्धैक वादनम। अब 2:30 का समय लिखेंगे तो शारद द्विवादनम। शारद द्विवादनम। वैसे ही 3:30 शारद त्रिवादनम। 4:30 शारद चतुर्वादनम। 4:30 शारद चतुर्वादनम। 5:30 शारद पंचवादनम। और 6:30 शारद षटवादनम। 7:30 शारद सप्तवादनम। 8:30 शारद अष्टवादनम। 9:30 शारद नववादनम। और 10:30 शारद दसवादनम। और 11:30 शारद एकादशवादनम। 12:30 शारद द्वादशवादनम। अब देखिए आगे पादोन का जो समय है उसमें जो हम बोलते हैं मारवाड़ी में, उसके हिसाब से इसको अंकित करना पड़ेगा, क्योंकि जो इसमें हम लिखते हैं उसके हिसाब से उसकी संस्कृत नहीं बनती। जैसे मान लो 1:45 है, तो इसको हम अपनी भाषा में बोलते हैं 1:45। अब पौने को संस्कृत में पादोन बोलते हैं। पौने को अर्थात 45 मिनट के समय को संस्कृत में पादोन बोलते हैं। तो इसकी संस्कृत पादोन 1 वादनम इस तरह नहीं बना सकते, क्योंकि मैंने कहा है ना आपको कि भी इसकी आगे वाले अंक की संस्कृत बनेगी मारवाड़ी में बोल करके। जैसे 1:45 हो गए, तो 1:45 की संस्कृत बनानी होगी। तो पहले लिखेंगे हम पादोन, 45 मिनट का समय तो हो ही गया। फिर द्विवादनम, यानी 1:45 हो गए, ये द्विवादनम। अब पादोन अगर आप 1 वादनम लिख देंगे इसके हिसाब से, तो ये आपका फिर रोंग माना जाएगा। जैसे 1:45 पादोन द्विवादनम। 2:45 पादोन त्रिवादनम। 3:45 पादोन चतुर्वादनम। इसलिए इसमें आगे वाला जो अंक होता है संस्कृत में, उसकी संस्कृत हम बनाते हैं। इसके बाद में अपने कम या ज़्यादा मिनट, कोई पूछे अपने को कि अपने को तो 2:03 का समय बताना है, 1:05 का बताना है, तो संस्कृत में कम को और अधिक को क्या कहते हैं? सबसे पहले देखो, एक तो मिनट शब्द का संस्कृत में कला या पल के नाम से जानते हैं।
अगर कोई यही अपने को पूछ ले भाई मिनट की आपने संस्कृत नहीं बनाई तो बताओ मिनट को संस्कृत में क्या कहते हैं, तो आप कहोगे मिनट को संस्कृत में कला या पल के नाम से बोलते हैं। कला या पल, कला कह दो चाहे पल कह दो, हिंदी में इसका अर्थ है मिनट। अब मिनट कम होगी तो संस्कृत में कम को तो बोलते हैं न्यून, शब्द का प्रयोग होता है कम। जैसे कोई यही बता दे भी 1:58 है, दूसरी भाषा में कोई यह बोल दे कि भी 2 बजने में 2 मिनट कम है, उसकी संस्कृत बनाओ। बात तो वो एक ही है, चाहे 1:58 की हम बनाएं या फिर 2 बजने में कम मिनट है वो बनाएं, लेकिन संस्कृत उसकी अलग अलग बनेगी। हैं दोनों ही राइट, चाहे कैसे ही बनाएं। और अधिक को कहते हैं संस्कृत में धिक शब्द जोड़ा जाता है। धिक शब्द जुड़ता है, होता तो ये अधिक ही है, धिक नहीं होता, क्योंकि संस्कृत में धिक शब्द का अर्थ होता है धिकार। जैसे धिक दुर्जनम, दुष्टों को धिकार, ये भक्ति में आ गया। लेकिन अपने ध्यान में रखने के लिए हम धिक शब्द उसमें जोड़ते हैं, होता ये अधिक है। जैसे मान लो कोई अपने से यह पूछे कि भी 1:02 है, उसकी संस्कृत बनाओ, तो अब 2 की पहले संस्कृत बनाएंगे तो लिखेंगे द्वि। फिर मिनट को संस्कृत में कहते हैं कला या पल। 2 मिनट को संस्कृत में कहते हैं कला या फिर पल, अपने इच्छा लगे वो शब्द हम लगा सकते हैं। देखो द्वि कला, अब देखो 2 मिनट अधिक हैं 1 बजकर, तो द्वि कला धिक लगाएंगे यहां, धिक, धिक द्विवादनम, द्विवादनम। इसका अर्थ हो गया 1:02, यानी 2 मिनट की बना दी हमने पहले तो संस्कृत। द्विकला 2 मिनट अधिक हो गए, धिक शब्द जोड़ दिया, और इसके बाद में एक शब्द आए, एक वादनम करेंगे। मैंने ये 2 द्वि लिख दिया, यहाँ द्वि नहीं आएगा, एक ही आएगा, एक एक वा एक कला, द्विकला, द्विकला धिक एक वादना, यानी 1:02 का समय हो गया। वैसे ही अगर हम 5:04 का समय बताना है तो क्या हो गया, 4 को बोलते हैं चतु, फिर मिनट को संस्कृत में कहते हैं कला। अब 5:04 अधिक हैं तो धिक शब्द यहाँ जोड़ देंगे, चतु कला धिक पंचवादनम, पंचवादनम। तो ये हो गए 5:04। इनके संख्या संस्कृत में अपने घड़ी का समय जानने के लिए संख्या ज्ञान होना भी आवश्यक है। 1 से लेकर अपने को संख्या है वो आनी चाहिए, 60 तक तो कम से कम आनी चाहिए, क्योंकि 1 घंटा में 60 है वो मिनट होते हैं, तो 60 मिनट का समय तो इसमें 59 मिनट का चलता ही है। तो एकम द्वे त्रीणी पूरा ये संख्या ज्ञान वैसे तो अपने 8 तक शतम तक का संख्या ज्ञान निर्धारित है, तो 60 तक का कम से कम इसमें आना ही चाहिए। अब जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि बोलने में कई बार फर्क हो जाता है। अब 1:55 कोई अपने को पूछे कि भी इसका संस्कृत में समय बताओ, दूसरा कोई आदमी पूछता है कि भी 2:05 कम है, उसकी संस्कृत बनाओ, तो तरीका दोनों का एक ही है, संस्कृत अलग अलग बनेगी। अब देखिए 1:55 की बनाते हैं पहले, तो 55 मिनट, 55 को संस्कृत में कहते हैं 5:50, 5:50, 55 हो गए, 5:50। अब मिनट को संस्कृत में कहते हैं कला, 5:50 कला धिक
एक वादनम, एक वादनम। तो इसका अर्थ हो गया 1:55। अब 2 बजने में 5 मिनट कम, तो इसका हम इस तरह से बनाएंगे। अब देखो 5 मिनट कम है यहाँ, तो यहाँ लिखेंगे हम पंच कला, मिनट का आ ही गया, पंच कला न्यून द्विवादनम, द्विवादनम। दोनों का अर्थ एक ही है कि भाई इसका अर्थ हो गया 2 बजने में 5 मिनट कम है, और इसका अर्थ हो गया 1:55 है। दोनों में कोई फर्क नहीं है। तो संस्कृति इनकी एक जैसी ही बढ़ा सकती है। अपनी इच्छा है हम इसको 1:55 का संस्कृत बनाएं, या फिर 2 बजने में 5 मिनट कम है उसका समय हम बनाएं। तरीका इन दोनों का वैसे एक ही है। अब देखिए इसमें ये जो मैंने शब्द लिखे हैं पहले, एक तो वादनम बजना, वादनम और वादने, ये आपको याद करने पड़ेंगे। दोनों का अर्थ बजे बजना होता है, बजे बजना। और इसके बाद में मिनट को कला या पल कहते हैं। ये दोनों शब्द अपने को याद रखने होंगे, कला या पल। और संस्कृत में कम मिनट होती है उसको न्यून कहते हैं, अधिक मिनट होती है उसमें धिक का प्रयोग करते हैं। और 15 मिनट के समय को संस्कृत में सहपाद बोलते हैं, और 30 मिनट का जो समय है उसको संस्कृत में सार्ध बोलते हैं, और 45 मिनट का जो समय है उसको संस्कृत में पादोन बोलते हैं। अब सर इसमें वो रंग चेंज करेंगे, वो कैसे करेंगे? इसमें जैसे मान लो अलग कलर, कौन सा? ये राइट वाला? अच्छा हाँ, राइट वाला बताया था ना आपने। अब देखिए इसमें ये सहपाद 15 मिनट के लिए, सार्ध 30 मिनट के लिए, पादोन 45 मिनट के लिए, मिनट को कला या पल कहते हैं, वादनम और वादने इन दोनों शब्दों के प्रयोग में ये इनका अर्थ होता है। तो कल आप ये घड़ी का जो समय है इसको आप पूरा लर्न भी करेंगे और राइट भी करेंगे, इसके मीनिंग है वो याद करेंगे।